माँ शारदे को नमन। प्रस्तुत है आज के विषय पर प्रस्तुति, जो कि आज का विषय है संसाधन। संसाधन सिद्धांत चतुष्टय के 4 आयामों में से एक आयाम है, जिसमें जो कि संसाधन संस्कृति सभ्यता और सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। तो संसाधन सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से जो उपयोग करता है वो संसाधन होता है, जो परिवार उपयोग करता है वो संस्कृति होती है, और जो समाज को उपयोग करता है वह सभ्यता होती है, और जो सारे विश्व या राष्ट्र उपयोग करता है उसको सिद्धांत कहते हैं। तो संसाधन क्या है? संसाधन एक प्रकृति के जो वो साधन जो मानव अपने हित में उपयोग करता है उसको संसाधन कहते हैं। तो इस प्रकृति में संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, और मनुष्य ने अपने स्वार्थवश, अपनी आवश्यकतावश या अपने जो नियमवश जो भी उसने संसाधनों का उपयोग किया, वह धीरे धीरे उसमें मतलब उसका ह्रास होने लगा, और आज के युग में जो है संसाधनों का विलीन होना निश्चित हो गया है। तो हम संसाधनों के बारे में एक छोटी सी लघु कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी टिप्पणी को साझा अवश्य करें। तो प्रकृति के जिन साधनों को मानव उपयोग में लाता है, प्रकृति के जिन साधनों को मानव उपयोग में लाता है, वही प्रकृति का साधन सही में संसाधन कहलाता है। पृथ्वी और संसाधन क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पशु पक्षी या वनस्पति। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पशु पक्षी या वनस्पति संसाधनों से भरकर ईश्वर ने प्रदत्त की है प्रकृति। आदि युग से वर्तमान तक मानव उपयोगी हुए संसाधन आदि में प्राकृतिक थे, लेकर अब है वैज्ञानिक प्रसाधन। जब मानव ने लाभ लिया संसाधनों का, मानव सभ्य बना। जब मानव ने लाभ लिया संसाधनों का, मानव सभ्य बना। संस्कार आए उसमें इनसे और मानव उन्नत बना। इन संसाधनों की रक्षा करना मानव का ही दायित्व है। इन संसाधनों का रक्षा करना मानव का ही दायित्व है। यदि नष्ट हुए इस संसार से, तो ये भी मानव का उत्तरदायित्व है। संसाधन है तो मानव है, संसाधन नहीं तो मानव नहीं तो संसाधन रहेंगे। संसाधन है तो मानव है, संसाधन नहीं तो मानव नहीं तो संसाधन रहेंगे। बिना संसाधनों के मानव फिर आदि मानव कहलाएंगे। कहने का मतलब ये कि संसाधन है तो मानव है, अगर मानव नहीं है तो संसाधन तब भी रहेंगे। तो संसाधन है तो मानव है, मानव नहीं तो संसाधन रहेंगे। बिना संसाधनों के मानव फिर आदि मानव कहलाएंगे। यूँ व्यर्थ न बहा तू जल को, यूँ व्यर्थ न बहाओ इस जल को, आने वाला समय निर्जल होगा। वायु को दूषित मत करो, बिन सांसों के जग निर्जन होगा। बिन सांसों के जग निर्जन होगा। पशु वनस्पति का दोहन रोको। इच्छाओं को सीमित करके अपनी पीढ़ी को क्या उत्तर देंगे, जब स्वयं रखेंगे सब धो करके। आधुनिकता की चकाचौंध में संसाधनों का होता बलिदान।
सूने वन सूने खेत वसुंधरा होगी एक दिन वीरान। संसाधन है तो संस्कृति आएगी, संसाधन है तो संस्कृति आएगी, संस्कृति से सभ्यता पनपेगी, सभ्यता से सिद्धांत बनेंगे, तब सृष्टि में मानवता उपजेगी। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया कि आज संसाधन भी धीरे धीरे प्रकृति संसाधन के विहीन होती जा रही है। कई जगहों पे मानव ने जल संकट देखा है, वायु प्रदूषित हुई पड़ी है, और जंगल चारों तरफ से आग लगी हुई है, और खेत बंजर पड़े हुए हैं, और जंगलों की कटाई के कारण जंगल खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण वर्षा का आना मुश्किल हो जाता है। हम मानव की प्रकृति नहीं सुनती है। प्रकृति मतलब जो बादल हैं वो हमारे नहीं सुनते हैं, वो पेड़ों की सुनते हैं। अगर पेड़ रहेंगे तो बादल आएंगे, बादल बरसेंगे। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम कितने भी यज्ञ कर दें, कितने तप कर दें, कितना भी कुछ कर दें, तो बादल नहीं बरसेंगे। तो ये मेरा संदेश है कि आप संसाधनों की रक्षा करो, संसाधनों का समुचित उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, जिससे कि आने वाला जग जीवन हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें अपना उत्तर देना होगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।